निवेदिता, अब तक तुम सोई नहीं? मुझे तो लगा था कि तुम थक के अब तक सो चुकी होगी। हाँ, थक तो गई हूँ, पर नींद नहीं आ रही है। सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसीलिए शायद। तुम अब तक उन बातों के बारे में सोच रही हो जो भाभी ने कही? नहीं, वो तो मैं कब का भूल चुकी, जब तुमसे बात की उसी वक्त। गुड, चलो अब मैं तुम्हारा सर दबा। नहीं वीरेन, मैं ठीक हूँ। दबाने दो ना प्लीज। बस वीरेन, मैं ठीक हूँ, बैठो। निवेदिता, मेरे मन में एक ख्याल है। क्या? तुम मुझे ऑफिस में ज्वाइन क्यों नहीं करती? आई मीन पार्ट टाइम, दिन में 2-3 घंटे। मैं तुम्हारे ऑफिस में? लेकिन मैं ऑफिस में आकर करूंगी क्या? क्या मतलब? मेरी काम में मदद। वैसे भी तुम घर में बोर नहीं हो जाती? ऑफिस में होगी, तुम्हारा वक्त भी यूटिलाइज हो जाएगा और मेरी मदद भी। मगर वीरेन, मुझे कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं तुमसे कब कह रहा हूँ कि तुम्हें होटल बनाना है? मैं तो तुमसे होटल चलाने की बात कर रहा हूँ। मतलब? देखो, हमारे होटल का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा होने वाला है, तो उसको चलाने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। इसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो। मगर वीरेन, मुझे तो होटल इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। तो तुम सीख लोगी। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास सेंस है और होटल चलाना इतना मुश्किल नहीं है। जैसे घर में लोग आते हैं मेहमान, तो हमें उनकी खातिरदारी करनी होती। वैसे ही होटल में जब गेस्ट आएंगे तो हमें उनकी खातिरदारी करनी होगी। दैट्स सो सिंपल। और हमें कुछ करना नहीं है, वो तो बस मैं समझ गई। देखा कितनी समझदार है मेरी पत्नी। तो तेरा तुम मेरी मदद कर रही हो, और जब तक होटल शुरू नहीं हो जाता ना, तुम मेरी दूसरे कामों में मदद कर देना, ठीक है? वैसे भी सुबह से लेकर शाम तक जब मैं ऑफिस में होता था तो मैं तुम्हें मिस करता रहता था, और मेरी मजबूरी ये है कि मैं तुम्हें किचन के काम में ज्वाइन नहीं कर सकता। और अगर हम दोनों साथ होंगे तो हम दोनों एक दूसरे को मिस भी नहीं करेंगे। चलो, मैं कल ही सुबह सबसे बात कर लेता हूँ।